तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास 12th के लिए है, ठीक है। और ये जो आपका बिजनेस स्टडी का है, ये आपका जो है कोड नंबर चेक कर लेना। आपको वैसे ये कोड नंबर है अगर आप सीबीएसई से हो, ठीक है। तो ये सीबीएसई बच्चे के लिए है बस, ठीक है, क्लास 12th के लिए है। सबसे पहले अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये जो टॉपर होते हैं, ये पहला पेज क्या करते हैं, देखो बीएसटी का पहला जो आपकी बोर्ड की कॉपी आएगी, उसमें पहला पेज जो इन्होंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको पहला पेज खाली छोड़ सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप पहला पेज खाली छोड़ें, जिससे कि टीचर को जो है ऐसा लगे कि अब यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो पहला पेज खाली छोड़ना बेहतर रहता है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो, आपको पता है सबसे पहले आपके जो है एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू करने का मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ क्या जो है आपका रूल है, किस रूल से आप इजीली नंबर स्कोर कर दोगे। मैं कुछ ऐसा नहीं बताता फेक कि आपको दे रखे ऑप्शन ए बी सी डी और आपको ऐसा करना है कि बी पर लगाना है, या फिर मैं ये नहीं बताता कि सी पर लगाना है, बी पर, ये नहीं। आपको तो अपनी मेहनत से करना पड़ेगा, आपको जो है कॉमन सेंस लगाकर करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई एमसीक्यू ऐसे हो जाते हैं जो कॉमन सेंस हो जाते हैं बहुत इजीली, ठीक है। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रीड करना है। टॉपर की जो पहली टिप्स होती है वो अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस टॉपर ने किस टाइप से एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, इस टाइप से आपको करने हैं। सबसे पहले देखो, ये जो है 1 2 3 मैं जब नोट कर रहा हूँ वहाँ चेक करो, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितनी भी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या करा, इसने जो 1 है, जैसे 1 है तो उसका आंसर लिखा सबसे पहले, उसके बाद उसका आंसर का फुल लिखा। क्या उसमें रहता है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें दे रखा है सूजल कैनाल कब ओपन हुई थी, तो ऑप्शन दे रखे है कुछ, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन तो टिक करना ही है, ठीक है। उसके बाद उसके आगे का भी लिखना है, ठीक है। जैसे इसने कर रखा है, किस टाइप से करा है, देखो इसने सही ऑप्शन तो लिखा ही है यहाँ पर, इसके बाद सही आंसर भी लिखा है, लेकिन उसके बाद ना ये पूरा भी करा है, ठीक है। मैं एक बार आपको डिटेल बता देता हूँ। देखो 7 को देखो, 7 का सी, उसके बाद सेफ्टी लिखा, 8 का ये, उसके बाद ये लिखा है, 9 का ये, उसके बाद ये, 10 का ये, फिर ये, मतलब सबके बाद उनके अंदर का भी लिखा है। ये नहीं कि आप 1 लिख के बी लिख कर छोड़ दोगे, ठीक है। इससे जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो कभी कभी जो है गलती से इन्हें गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि इनमें हो जाती है कंफ्यूजन, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन हो जाती है जो एग्जामिनर होता है। लेकिन अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो आप देखो एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक कर रहा है उसमें कितने इजीली ये चेक करें, ठीक है। कहीं भी कुछ है थोड़ी नहीं है, इजीली चेक कर देता है, ठीक है। आपको ये जरूर लगा के आना है एमसीक्यू में अगर आपको फुल चाहिए तो, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 3 है, ये लिखा उनके आगे का, फिर ये लिखा, जिससे कि एग्जामिनर को टिक मिल जाए, ठीक है। आपको अच्छे नंबर, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो अब जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर करने की बहुत ही इजी तरीक, ठीक है, इजी जो है बहुत इजी ट्रिक है। और उससे आपके जो है पक्का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको वो आंसर अच्छे से नहीं भी आता ना, 5 नंबर का आंसर है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ उसमें आपके 3.5 आ जाएंगे, ठीक है। कैसे? अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन में से आपको लगता है मुझे 1 नंबर का आता है, मैं उसमें 3.5 आवा दूंगा, ठीक है। मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बताता हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन में बताऊंगा किस टाइप से करना है, पहले आप इस पर ध्यान दो। इस टॉपर ने क्या करा है, क्वेश्चन 21 अटेम्प्ट करते हुए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन 21 अटेम्प्ट किया है इसने, ठीक है। ये वाला है क्वेश्चन 21, ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसने जब क्वेश्चन 21 अटेम्प्ट किया है, इसने पहले उसके बारे में लिखा, ये देखो पूरे इसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद इसने क्या करा है, उसके बाद इसने जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड या जिसपे जो कॉपी क्या करा है, आपको उस वर्ड पर उसकी नजर पहुंचानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, आपको कोई आंसर आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, आपने वो बनाकर लिख दिया। मैं एक यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, जैसे ये आपके लिए पेज कौन सा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पेज, इसे चेक करो, ये आपके लिए जैसे पेज है ये वाला, ठीक है। आपको नहीं आता ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। मैं आपके लिए ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि बिजनेस स्टडी में ले लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग ले लेते हैं। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बस आपको ये पता है, लेकिन आपको डेफिनेशन तो नहीं आती किस टाइप से लिखते हैं। आपको क्या करना है, प्लानिंग रेफर टू द, ठीक है, प्लानिंग रेफर टू द, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, तो एक बार आपके लिए लिख देता हूँ जल्दी से। ये आपकी होगी सीट, आपने यहाँ लिखा प्लानिंग रेफर्स, मैं थोड़ा आगे तक लिखता हूँ, ठीक है, रेफर टू द, आपने लिखा। उसके बाद आपने लिखा व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ नहीं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड फॉर whom टू डू, ठीक है। इसमें क्या करेक्ट है, एक तो ये करेक्ट है, और एक इन वर्ड पे अंडरलाइन करना है, और डेफिनेशन को बड़ा चढ़ा कर लिखाना है, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, रेफर, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फॉर टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड फॉर whom टू डू, ठीक है। कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, मतलब जो भी है यहाँ पे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये है मेन वर्ड पर अंडरलाइन करके आ जाना, थोड़ा डार्क, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये जो आपका ये है, इसने किस टाइप से करा है, देखो जो मेन वर्ड है उन पर अंडरलाइन किया है ना, ठीक है, हाँ आपको अंडरलाइन करके आना। मैंने जहाँ करा है एक बार अच्छे से चेक करो, अंडरलाइन पक्का मिलेंगी इसके हर आंसर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलो, अभी थोड़ी नेट लोडिंग प्रॉब्लम है, आ गई, ठीक है। अब ये आ गया है, इसे चेक, इसमें क्या है, इसमें भी यही है। सबसे पहले इसने क्या करा, ये इसके बारे में लिखा, आंसर को डिटेलिंग की, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है अभी 1 मिनट रुको, उसके बाद इसने यही करा, अंडरलाइन की ना कि, ठीक है, अंडरलाइन करके आपको आनी है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जल्दी जल्दी बता दूं, आप भी जो वीडियो को फास्ट कर सकते हो अगर आपको अपना टाइम बचाना है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास टाइम है और आपको सिलेबस कंप्लीट है, बस आपको जो है इस वीडियो पर ये अच्छे मार्क्स स्कोर करने की टिप्स जानने आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं आपको अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। सबसे पहले यहाँ देखो कि ये जो है ऐसे किया गया है, ठीक है। और उसके बाद अंडरलाइन जरूर किया, अंडरलाइन देखो यहाँ है, ये रही,
अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आगे आगे पेज पे बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए पक्का आपको लाइक करनी पड़ेगी, ठीक है, पक्का करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले सुनो एक बार, बिल्कुल शुरू से एक बार देखते हैं। ये आपको हो गया पेज, ठीक है, ये आपको हो गया कोई क्वेश्चन, ठीक है, मान के चलो ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। ये आपको हो गई इसकी मेन लाइन जहां मैंने ये एरो सी की है, ओके। अब आपका जहां आंसर खत्म हुआ है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 25। इसने क्या करा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 ये वाला है, इसे खत्म होने के बाद एक लाइन खींची, खींची है ना, इस पर ध्यान दो। आंसर खत्म होने के बाद दूसरे आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन खींची गई जो आपको भी खींच करानी है, ठीक है। इस बात पर आपको अच्छे से नोटिस करना है। कुछ 4-5 जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए जिसके कारण आपके इस बार अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, और मेरी ब्लेसिंग तो हमेशा आपके साथ ही रहती है, जिससे कि आप अच्छे स्कोर करो, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब अभी चलते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इसमें भी ये ट्रिक यूज की गई है। अगर आपको एक बार यकीन नहीं होता तो एक बार मैं जल्दी, अब आपको वीडियो जो है ट्रांसफर कर लो, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, पेपर नजदीक है, मेहनत करो। ये रहा, ठीक, और ये लिखा इतने अच्छे से, ठीक है। ये जो भी है, यहाँ खींची लाइन, यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ इसने ये बड़ी वाली खींची है क्योंकि यहाँ इसका जो आंसर हो चुका है खत्म, ठीक है। ये जो लाइन है इस पर ध्यान दो, ठीक है, ये वाली। फिर यहाँ इसने छोटे छोटे करे जिससे कि हमारा जो ध्यान इसी लाइन पर जाए, और जो हम कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं वो क्या करें, ऐसे करें, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। आगे चलो, अगर आपको थोड़ी सी भी बाहर की नॉइस आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर करना। और देखो यही पैटर्न यूज करा यहाँ है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ अंडरलाइन किए, चेक करो बस, चेक करो बस, देखो देखो और सीखो, ठीक है, देखो और सीखो। हमारा तो यही मकसद है, देखो सीखो, अच्छे नंबर स्कोर करो, ठीक है, अपने घर वालों का नाम रोशन करो। आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो गया, ये अंडरलाइन हो गई, ठीक है। ये अंडरलाइन हर वर्ड के बाद करिए। और एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूं मैं आपको, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी जो इस टाइम वीडियो है ये कुछ 9:20 पर चल रही होगी, ठीक है। तो जब आपकी वीडियो 10:30 पे आ जाए, मतलब 10 मिनट हो जाए, तो आपको जो है मेरी बात पर ध्यान देना है, मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। तो उसे बाद में बताते हैं। मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपके जो नंबर 10+ बूस्ट हो जाएंगे, 10+ बूस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पैटर्न यूज करा गया, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है, ये रहा, ये सेम क्वेश्चन आंसर इस पैटर्न से किए गए हैं। और आगे चलो, ये भी यही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ क्या ट्रिक है वो, ठीक है। ट्रिक का आप मुझे लगता है बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। अब मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को जानने से पहले क्या करना है, इस काम को प्लीज जल्दी से कर दीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आप यार बस एक ही तो करना है यार, आपको कुछ नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन मेरे को तो पूरा 2-3 घंटे आपके चक्कर में मैं आपके लिए 2-3 घंटे जो है इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मेरे मोटिवेशन के लिए आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी काम है। अब आपका जो है 10:30 हो चुका है, मैं बताता हूँ क्या वो टिप्स है, ध्यान से सुनो बिल्कुल। सबसे पहले ये हो चुका है पेज, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको वही मैं एक बार बता दूंगा शुरू से क्या करना है, लेकिन अब ध्यान से सुनो। ये पेज हो चुका है, कुछ ये क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन आया, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये आ गया। उसके बाद क्या है, ये जो है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इसने जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये तो आपको पता है, लॉन्ग टर्म, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे है, ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, ये करा, फिर जो आंसर लिखा ना वो पॉइंटों में लिखा है, ठीक है। आगे चेक करो, ये रहा, यहाँ आपको चेक करना है, आंसर जो लिखते हैं वो पॉइंटों में लिखते हैं, जिससे कि आंसर जो आपका बड़ा हो जाए और बिल्कुल जो एग्जामिनर को बिल्कुल डिटेल दिखे, जो आपको आंसर आता है बिल्कुल अच्छे से उधर पॉइंट में जरूर लिखना, ठीक है। पॉइंट में लिख के आओगे तो नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें देखो, इसमें पॉइंट में मिलेगा। ये आप चेक करो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। ये तो पॉइंट में है ना, ये पॉइंट में है, ये तो पॉइंट है ये, ठीक है। ये हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जिस आपको लगे जिस आंसर में डायग्राम पॉसिबल है बनाना, जिस आंसर में डायग्राम है पॉसिबल बनाना, उस आंसर में डायग्राम बना के आना है, पॉइंटों में आंसर लिख के आना है, ठीक है। आगे चलो, अब मैं जल्दी से जो है एक खाली पेज ढूंढता हूँ और आपको जो एक बार रिवीजन बता देता हूँ, मतलब पूरा इस वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ, क्या इस वीडियो का कंक्लूजन होने वाला है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, कोई खाली पेज मिलते हैं। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखो, टॉपर्स होते हैं वो सारे लास्ट जो आपके पेज बच जाते हैं उन पर क्रॉस लगा के चलते हैं, आपको क्रॉस लगा के जाना है। आगे चलो, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो का कंक्लूजन है, अगर ये नहीं देखा तो समझ लो पूरी वीडियो देखने कुछ फायदा नहीं है। यहाँ देखो, क्योंकि कंक्लूजन जो एक समरी की टाइप होता है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले ये है आपका एक पेज, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, पूरी वीडियो का क्या कंक्लूजन, आपने जो आंसर लिखना कर दिया स्टार्ट, क्या कर दिया, आंसर लिखने स्टार्ट। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई मैं जो है टैब है मेरे पे नहीं है, ठीक है। मैं किसी टैब से नहीं लिखता, मैं अपने फोन पर ही अपनी फिंगर्स का यूज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ पाएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ये रहा, ठीक है, ये कुछ आपके वर्ड है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से करा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, फिर आपके ये कुछ हो गए वर्ड, ठीक है। मैं कुछ बताऊंगा, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिखा है, अगर आपको इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ वर्क बताओ, सबसे पहले हेडिंग डालो डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद ये कुछ पॉइंट में आंसर लिखो। अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम बनाओ,
आंसर खत्म होते ही लाइन खींचो, ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन है, ठीक है। आंसर खत्म होते ही लाइन खींचो क्वेश्चन से स्टार्ट होने से पहले, फिर अपना ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये जो लिस्ट, ठीक है, ये आपने लिखा। उसके बाद अगर इसमें डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। अगर डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो आप आंसर को पॉइंट में लिख के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही रहेगा। टॉपर्स की जो टिप्स होती है वो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दी है। सबसे पहले वो अच्छी राइटिंग लिखते हैं, पूरा आंसर लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं, पॉइंट बना के लिखते हैं, डायग्राम बना के लिखते हैं, लाइन खींचते हैं, मेन वर्ड्स के नीचे जो लाइन खींचते हैं, जिससे कि जो वर्ड है उनका अच्छे तरीके से दिखे, जो उनका इंपोर्टेंट वर्ड अच्छे तरीके से दिखे। कुछ ये पॉइंट हैं जो आपको हर पेपर में ध्यान रखना है। वैसे वीएसटी और इकोनॉमिक्स में इन्हें खासकर ध्यान रखना, अकाउंट में ये ज्यादा मैटर नहीं करता, अकाउंट में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं, इन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके जो इस बार अच्छे नंबर आएंगे, और मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेंगी, हमेशा, ठीक है। तो आपको कुछ भी जो है दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू अगेन।